ऐसे योगेश्वर जन्म लें, ऐसे परिणाम पवित्र जब माता पिता की होंगे तब मित्र संतान पर प्रभाव होगा। लेकिन और पूर्व कर्म का नियोग ऐसा है तो ज्ञानी श्रेणिक के घर में भी कुड़िक जन्म ले लेता है, उग्रसेन के घर में भी कंस जन्म ले लेता है, जिसने अपने पिता को छींके पर टांग दिया। लेकिन ऐसे परिणाम पवित्र रखना विचारों पर टिका है संसार मोक्ष। विराजो ज्ञानी, विचारों पर टिका है संसार मोक्ष। विचार पवित्र है तब तक आप यहां पर बैठे हो, और जैसे ही विचार बदलते हैं यही भूमि तुमको काटने लग जाएगी। इसलिए बेटा हार्दिक, न तुम मेरे हो न हम तुम्हारे हैं, विचार मिले जब तक तब तक सब सबके हैं। इसलिए जैसे फल की टोकने के लिए खिमलासा, यानी फल की टोकने के लिए सड़े फलों से दूर रखते हो, फल की टोकने के लिए सड़े फलों से राजू भैया दूर रखते हो, नहीं तो ये भी नए फल सड़ जाएंगे। ऐसे है मित्र जिन विचारों में सड़ान आ रही हो उन विचारों से अपने विचारों को दूर रखना। जिन विचारों में सड़ान आ रही हो उन्हीं विचारों से अहो मुमुक्षु विचार करो, अपने विचारों को सुरक्षित रखना। जो विचार ऊपर ले जाए उन विचारों को प्रणाम करो। क्या हो गया? विचारों को अच्छे बुरे जिसका जैसा विचार होगा वही विचार करेगा। मैं अच्छा बोल रहा हूं कि बुरा बोल रहा हूं? मुमुक्षु अशोकनगर में अच्छा बोल रहा हूं कि बुरा बोल रहा हूं? ये भी मेरे विचारों पर आलंबित नहीं है, आपके विचारों पर आलंबित है। आजकल सुब्रत सागर ये टीवी चैनल ये सब चलते ना, इनमें कोई एक व्यक्ति कह रहा, वो राहुल तुम्हारा हमसे कह रहा था, इसमें कोई व्यवस्था ऐसी जिसमें कितने लोग अच्छा मानते कितना बुरा मानते हैं। तो मालूम इन विचारों को भी ऐसे भी जैसे विचारे होंगे, ऐसे अंगूठा करते हैं कि ऐसे अंगूठा करते हैं। ओ ज्ञानी, तो मतलब जिनके भाव जैसे होंगे वही यूं अंगूठा करेंगे, और जिनके भाव गिरे होंगे वे यूं कर लेंगे बेचारे। अब इसमें अंगूठा का दोष नहीं है, उन विचारों के विचार गिरे हुए तो यूं कर देंगे। जिन विचारों के अच्छे विचार नहीं है वे श्रेष्ठ विचारों में अंगूठा नीचे कर देंगे, और जिनके विचार श्रेष्ठ है नरेश सेठी जी मित्र, वे अच्छे काम विचार यूं करेंगे। आप रांची जाना और कहना चलो भैया मधुबन महाराजों को आहार देंगे, तो जिनके विचार श्रेष्ठ होंगे वे कहेंगे ठीक कहा, और जो विचारे होंगे जिनके परिणाम और जिनके भाव जिनके चेहरे कलुषित होंगे वे ऐसे कहने भैया रहने दो, कहाँ जाने बस समझ लो नीचे जाने, कहूं नहीं जाने। विराजो ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना, विचार संभालो। सोनगीर ओ महाराष्ट्रियन ज्ञानी, बेटा विचार संभालो, विचार संभल जाना। क्या सुंदर ये सुंदर शरीर मिला है, भगवान बावली जैसा बन के खड़ा हो जाए। और विचार नहीं मिले तो कोई दूसरे की गले दूसरे की माला गले में डलवा लेना, उसको जीवन भर नौकर बन के घूमते रहे। ओह जो है सो है। बेटा सोनगीर, ये सम्यक से पूछना जरा, वो तुम्हारा मित्र है, एक जैसा दिख भी रहा है। बोले जब बरमाला गले में पड़ी थी तब तुम कहाँ देख रहे थे? आकाश के चंद्रमा को देख रहे थे? पूछ बेटा, गर्दन आकाश के नीचे थी। पूछो भाई जल्दी, क्या हो रहा है? समझ गए? अबे कितने क्या मैं पति हूं। उसी दिन नीचे देख रहे ना, कहाँ? देवीदास।
देवीदास बन गया बेचारा। देवीदास बोले क्यों? अब बेचारा नीचे देख रहा चरण की ओर, तू डाल दे मेरे गले में। जैसे गाय के रस्सी बांधी जाती ना, ऐसे ही बरमाला एक रस्सी पड़ गई। अब बेटा तुम बंधे रहो जीवन भर। ओहो, सब माताएं मुस्कुरा रही, बोले महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको मैंने अपना नौकर बना के रखा है। विचार देख लो बेटा, विचार। देवीदास बनना हो तो किसी कन्या के हाथ की माला पड़वा लेना गले में, और मेरे मित्र विश्व का स्वामी बनना हो तो माला ले लेना, दिगंबर बन के माला फेरना। विराजो। चिन्मया बेटा क्या समझ में आया? इन दो को खड़ा क्यों किया? सुना कुछ? क्या सुना? देवीदास मतलब पत्नी का नौकर, मतलब शादी करा लो वरमाला पड़ जाएगी तो देवीदास बन गया। और यदि जगत में किसी नारी का दास बन के नहीं जीना चाहता है तो पिच्छी कमंडल लेकर के हाथ में माला फेरो, गले में माला मत डलवाओ। आगे समझ बेटा? ठीक है, बैठ जाओ। क्या हुआ? मुस्कुरा लो विपिन सागर, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो, बच गए, बच गए। नहीं तो मालूम अभी ऐसे मुस्कुराना, ऐसे ऐसे हाथ रख के रोने पड़ता, और सुब्र साहिब भाषण बोले तो पुंथरियां धोना पड़ता। हो मनोज बेचारा अभी तक महाराज बन जाता, देवी मुस्कुरा खुश नहीं हो रही, देवी प्रसन्न नहीं हो रही है। बेचारा रोज जाता है सोनीपत पानीपत जाकर, हे देवी मान जा, आत्मन देवी मान जा। जैसे लोग देवी के मंदिर पर मनोती मनाते ना, ऐसे बेचारे मनोज अपनी पत्नी के मनोती मना, मान जा, दे दे अनुमति में महाराज बन जाऊं। अरे मुझे कोई देवी नहीं बनाना पड़ी, अपन स्वतंत्र है, जो है सो है। भोला बेचारा तो स्वयं के आगे पीछे नहीं, दूसरे के बच्चों की नाक पहुंचता फिर रहा है। ओ भैया समझ, कहां दुनिया के चक्कर में घूम रहा है। गाता सूत्र कह रहा है, संयोग मूलम जीवेना। ये जो कुछ बिगड़ रहा है तुम्हारा काम क्यों बिगड़ रहा है? संयोग तो दुख मनेक भेदम। और जिस दिन से मित्र संयोग बना है, अब जरा सा उसका सिर दर्द करे ना तो चौगुना सर दर्द राजू का होता है। संयोग तो दुख मनेक भेदम। शुभम, जितने ब्रह्मांड में दुखिया हैं वे सब संयोग के कारण हैं। संयोग दुख मनेक भेदम। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? संयोगो मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। संजय सागर जी, हे ज्ञानी, दुख परंपरा गाथा है क्या आपके पास? गाथा में देखो क्या लिखा, दुख परंपरा। अबे सम्मत सागर समझ ही नहीं रहे। ये समझो, जितनी संयोग बिठाओगे दुख की परंपरा बढ़ेगी कक्का दादा, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। दुख से मुक्ति चाहिए तो संयोग का वियोग कर दीजिए। ओहो, संयोग का वियोग कर दीजिए। संयोग का वियोग किए बिना चुल्लक जी मुस्कुरा लो, पुण्य मनाओ, पुण्य नहीं। अभी तुलजापुर में बैठे बैठे ओहो है, यानी संयोग का वियोग किए बिना स्वभाव की प्राप्ति हो नहीं सकती है। और जब तक संयोग में लिप्त हो तब तक स्वभाव की प्राप्ति हो नहीं सकती है। दुख परंपरा, संयोग दुख परंपरा, संयोग मूला दुख परंपरा। संयोग मूल है, दुख की परंपरा का मूल तो संयोग है। और मेरे तरफ मत देखो, आप अपनी अपनी तरफ देखो।
जब से संयोग बढ़े हैं, ईमानदारी से बोलो, सच्चे श्रावक हो, सच्चे भगवान के भक्त हो, सच्चे भारतीय हो, तो बोलो जब से संयोग बढ़ा सुख बढ़ा की घटा। राजू आंखों में आंसू मत डाल भाई, पर तू ईमानदारी से भैया, जिस दिन देवी ताड़का का रूप बनाती होगी उस दिन इन सबके चेहरे देखने लायक होते होंगे। मुझे तो पता है, मैं सब दूर से, राजू मैं तो बैराग तो मुझे था ही, पर जल्दी और थोड़ा रुक लेता घर में, पर मैंने एक ऐसा आनंद देखा, नृत्य देखा, नाटक, कि पति पत्नी का झगड़ा देख करके मुझे लगा बाप रे ये लीला इनकी। हे पति रो चिल्ला रहा है, पत्नी बच्चे को ऐसे टांग रही छत से, मैंने सुब्र सागी वही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। ओ भैया बालक समझ लला, शुद्ध चेत जाओ, ये लीला देख लो। मैंने वही नमोकार में पढ़ा, बोले आज से प्रत्यक्षान जीवन में कभी शादी मादी नहीं करना उनको। आचार्य विराग सागर तो मुझे बहुत दिन बाद मिले। पहले अपने संग में निर्णय कर लिया था, भगवान के पास जाकर के मैंने प्रतिज्ञा कर ली भगवान की प्रतिमा के सामने, ओ प्रभु ये लीला है जहाँ देखो। और एक हिस्से बांट पर ऐसी लड़ाई चल रही थी, वो मालूम एक व्यक्ति लड़ता इतना ऐसा लड़ा, उसके बेटे ने, बहू ने, बिटियों ने मालूम उसे ऐसे कपड़े छीने, बेचारा नंगा हो गया और वो भागता चला गया। मैंने भैया ये लीला चल रही है, पूरे गांव में नंगा भाग रहा, ऐसा झगड़ा हुआ हिस्से बांट पर। हमने कहा बहुत बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया सहयोग है। अरे इससे अच्छा दिगंबर होके नंगा होता तो भगवान तो बन जाता। 2 लड़ाई हमने देखी अपने जीवन में, 2 लड़ाई देखी। एक आदमी के पूरे कपड़े उखाड़ दिए, अब बेचारा गुस्सा में गांव में भग गया। ओ हो ये संसार की लीला है। इसलिए ज्ञानियों विपिन सागर एक आज अच्छे से नमोकार की माला फेर लो भैया, पुण्य मनाओ पुण्य। हमारे महावीर की जय बोलो, हमारे महावीर की जय बोलो, हमारे आदिनाथ की जय बोलो। जिनने तुम्हें ये मार्ग दिखा दिया तो यहाँ बच गए, नहीं पक्के में यही होता जो दुनिया के साथ हो रहा है। अब मत कोई कहना हमें नंगा कर दिया है, अब कहो ऐसा हमने तुम्हें चंगा कर दिया है। मुस्काओ संजय सागर, काले चेहरे तो गृहस्थों के होते हैं, साधु के काले चेहरे होते ही नहीं है। चमक रहती है चेहरे पर, चमक। संयोग मूला जीवने पत्ता दुख परंपरा। ओ भाई साम्य सागर जी, घर के संयोग छोड़कर यहां संयोग नहीं बिठाने। दुख परंपरा तम्मा संयोग संबंधा, इसलिए संयोग संबंध को सब भावने बोस रहे। अपने स्वभाव से छोड़ दो। अमित गति स्वामी ने लिखा सामायिक पाठ में, संयोग तो दुख मनेक भेदम। संयोग तो दुख मने, संसार में दुखों का जो जितने भेद हैं सब संयोग के कारण हैं। हे मित्र, दुख से मुक्ति चाहिए तो तीनों प्रकार से मन वचन काय से संयोग का त्याग कर दो, त्याग कर दो। अग्नि परीक्षा के बाद मोती भैया श्री राम ने कहा, हे जानकी चलो महलों की ओर। तब सीता ने कहा, स्वामी हमने अपने जीवन में जो भूलें 5 की हैं। तो राम को आश्चर्य हुआ, सीता ने 5 भूलें किए? बोले कौन सी? बोले स्वामी अब छठ में भूल नहीं करना चाहते। बोले 5 भूलें की? बोले हाँ। बोले पहली भूल क्या है? पहली भूल ये है हमने आपके गले में मरमाला डाली, बरमाला डाली। यदि पहले मैं आर का दीक्षा ले लेती तो ये दशा न होती। दूसरी भूल, अयोध्या में आए, जंगल आपको हुआ था, मुझे नहीं हुआ था।
सो हम आपके साथ साथ चलते रहे। हम आर का साथ पकड़ लेते, कोई गढ़नी से दीक्षा ले लेते तो मेरी ये हालत ना होती। दूसरी भूल। तीसरी भूल, जंगल में भटकते रहे, भटकते रहे। लेकिन रावण हर के ले गया, तब भी अशोक वाटिका में आपके ही नाम जपते रहे। वहां पर मैं दीक्षा ले लेती तो बोले चौथी भूल, चौथी भूल, राम रावण का युद्ध हो गया आपका, हम विजय होके आ गए, फिर भी मैंने दीक्षा नहीं ली, आपके साथ महलों में आ गए। ओह, महलों में आ गए। बोले पांचवी भूल, बोले लवकुश गर्भ में आपने मुझे जंगल छुड़वा दिया। लोग अब बाद में बज्जे जंगल के यहां हम रहे, वहां पर भी मैं आपका ही नाम लेती रही, जपती रही। यदि बच्चे बड़े हो गए, मैं दीक्षा ले लेती तो आज मुझे अग्नि में ना कूदना पड़ता। अब स्वामी, अब मैं छठवीं भूल के लिए नहीं तैयार नहीं हूँ। राम कहते रहे देवी चलो, और जानकी ने सफ़ेद साड़ी धारण की और पृथ्वीवती माता जी के पाद में जाकर के आर का दीक्षा लेकर के उग्र तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हे मित्र, इसलिए अपने जीवन में महिपाल जी जो भूलें हो चुकी उन्हें छोड़ दो। अब आगे भूल मत कर लेना, नए झमेले में नहीं पड़ना। अब अपन को समाधि सुधारना है। जाओ, आपका समय हो गया, भूल सुधारो। ओ ज्ञानी सुधर जा, सौरभ सुधर जा। सौरभ नाम ले तो उसकी तरफ देखने लगता फिर वो भाई, फिर कहना पड़ेगा भैया मोटे सौरभ जी आपसे ही कह रहा हूं, सुधर जा बेटा सुधर जा। वो पवन कहाँ है, पवन भिंडी। हे ज्ञानी, जीवन का भरोसा नहीं है, विचार उच्च करो, आचार उच्च हो जाएंगे, संयोगों से दूर हो जाओ, वियोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की